जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर हमारा है बॉटनी ए में से किंगडम फंगाई में उसकी ओरिजिन और उसकी फाइलोजेनी हमने डिस्कस करेंगे। कौन के फंगस की ओरिजिन कहाँ से हुई है, इसके इंसेस्टर कौन है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की हाइपोथेसिस यहाँ पे पेश की गई हैं उनको हम लोग रीड करते हैं, देन एक्सप्लेन, और फिर देखते हैं कि फंगस के फंगस के इंसेस्टर असल में कौन से हैं। The origin and evolutionary relationship phylogeny of fungus are not definitely known. However, two main schools of thoughts exist regarding the origin of fungi. One group advocates the origin of fungi from algae, whereas the other group suggests the origin of fungi from protozoa. अब ये दो तरह की हाइपोथेसिस हैं। कुछ कहते हैं कि इनके इंसेस्टर अलगी है, कुछ कहते हैं कि नहीं, फंगाई के इंसेस्टर कौन है, प्रोटोजोन है। देख लेते हैं पहले वाली कौन सी हाइपोथेसिस है, अलगल हाइपोथेसिस है। The proponents of algal hypothesis suggest that fungi have been derived from algae by loss of chlorophyll. ठीक है। The believer of algal hypothesis are further divided into two camps. Those who believe in monophyletic origin. अब मोनोफाइलेटिक ओरिजिन क्या चीज होती है जी, कोई एक मेंबर बताए आप लोगों में से, मोनोफाइलेटिक ओरिजिन क्या है? जी सर जिसका एक कॉमन एंसेस्टर हो और उससे फिर फर्दर जो है सारे जो उनके डिसेंडेंट्स हैं वो डिराइव हुए हों। कोई और मेंबर बताए आपके अलावा? वन ही एंसेस्टर हो। ठीक है, यानी इनका देखिए इसके नाम से ही है कि मोनोफाइलेटिक, एक ही ओरिजिन है उसकी, यानी एक ही इंसेस्टर है जिसके अंदर मजीद क्या होगा, उनके अंदर एवोल्यूशन होती चली गई और मल्टीपल ग्रुप बनते चले गए, एक ही ओरिजिन है। Those who believe in monophyletic origin hold that with exceptions of slime mold and simple fungi, all other groups represent one main evolutionary line of fungi evolved from a common algal ancestor. The other believe in polyphyletic origin and suggest that fungi are heterogeneous aggregation originated from various group of algae. For example, phycomycetes are considered to be evolved from either Chlorophyta or Xanthophyta, Ascomycotina and Basidiomycotina from Rhodophyta. अब ये है, यानी अलगल हाइपोथेसिस में क्या बताता है कि भाई जो किंगडम फंगाई है इनकी ओरिजिन अलगी है। अलगी ओरिजिन कैसे हुई कि अलगी में से कुछ अलगी ने अपना क्लोरोफिल लूज किया और हाइड्रोट्रोफिकली वो बिहेव करने लग गए। सेल वाल भी थी, सेल वाल का जो है उनका मटेरियल भी थोड़ा उन्होंने मॉडिफाई किया और यहाँ से क्या निकाल लिया ओरिजिन कि भाई फंगाई की ओरिजिन कौन है, अलगी है। कुछ ने कहा यह मोनोफाइलेटिक है और कुछ ने कहा पॉलीफाइलेटिक भी है। ठीक है, और ये दो ओरिजिन है इनकी। अब जैसे उन्होंने कहा कि भी जो फाइकोमाइसीट्स हैं ये क्लोरोफाइटा और ज़ैंथोफाइटा से इवॉल्व हुए हैं, इसी तरह जो दूसरी हाइपोथेसिस है वो प्रोटोजोन वाली है कि देयर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ माइकोलॉजिस्ट। माइकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं कि पर्सन हु एक्सपर्ट इन फंगाई आर कॉल्ड माइकोलॉजिस्ट, हु बिलीव दैट फंगाई अरोज फ्रॉम द प्रोटोजोआ, गोबी adopted and supported by a number of worker। अब क्या रिजल्ट निकाले उन्होंने कि सम वर्कर फेवर मोनोफाइलेटिक while other worker favor in polyphyletic origin, but all agree that derivation of fungi from algae present more difficulties than those are theory of protozoan origin। अब ज़्यादा उनकी फेवर किसकी तरफ थी कि ये अलगी से राइज हुए हैं। In spite of resemblance of fungi with plant in cellular structure of their thalli,
and their production of spores. Biologists now believe that most fungi have originated some protozoan like flagellates, लेकिन मेन ज़्यादा किसकी तरफ जाता है, अलगी की तरफ जाता है। उनमें से फिर कौन से थे, वाटर मोल्ड थे और स्लाइम मोल्ड थे, जिनमें एवोल्यूशन के नतीजे में अलगी ये फंगाई डेवलप हुई। अब फंगाई पौधों से कैसे ताल्लुक यानी कि कैसे रिजेम्बलेंस रखते हैं, भाई दोनों के पास सेल वाल है, सेंट्रियोल नहीं होते, ये चीज़ें हैं। अब ना तो ठीक है, अब ना ही तो प्लांट मूव करते हैं ना ही फंगाई मूव करती है, इनकी ब्रांचेस हैं वो ग्रोथ करती हैं, लेकिन मेन बॉडी जिस जगह होती है वहीं पर ही एंकर रहती है। अब जैसे प्लांट के पास रूट्स हैं, इनके पास राइजाइड्स हैं, फंक्शन मिलते जुलते हैं, तो ज़्यादा वोट किसकी तरफ जाते थे कि ये अलगी से डेवलप हुए, लेकिन अलगी भी किन में, जिनके अंदर मॉडिफिकेशन हो गई थी। दो तरह के ये स्कूल ऑफ थॉट्स है, कुछ ने कहा भाई अलगी जो फंगाई है ये अलगी से डेवलप करती हैं, कुछ ने कहा नहीं ये प्रोटोजोन से डेवलप करती हैं। ठीक है, और जी इन दो को आप लोग रीड करें, इनकी जो ओरिजिन एंड फाइलोजेनी ऑफ फंगाई है, टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, अलगल हाइपोथेसिस है और प्रोटोजोन हाइपोथेसिस है। जी इनमें से आप लोगों को कोई पॉइंट मुश्किल लगा हो वो आप लोग पूछें। लेकिन देखें ये दोनों क्या है, स्कूल ऑफ थॉट्स है, और ऊपर से है क्या, ये हाइपोथेसिस है, और हाइपोथेसिस आने वाले वक्त में अगर कोई और ज़्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आती है तो ये रिजेक्ट भी हो सकती है। सर अगली हाइपोथेसिस मैं ना दे दूं ताकि ये दोनों रिजेक्ट हो जाएं। हाँ बिल्कुल, अगर आप वर्क करें इसके ऊपर तो आने वाले वक्त में आप लोग इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह लेक्चर के तैयार करने के बाद सोचते हैं इस बारे में फिर। हाँ अब ये ना हो कहीं पे अपना कंसेप्ट भी आप लोग गंवा बैठे। इसीलिए तो कहा सर पहले लेक्चरर का जो टेस्ट है वो कर लिंक क्लियर, उसके बाद सोचेंगे। ओ जैसे एक फनी सी बात आती है ना कि नमाज है या रोज़े हैं, कि नमाजें बख्शवाने गए थे, रोज़े भी गले पड़ गए। जी ये दो इसके स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, अलगल हाइपोथेसिस है, देन कौन सी है, ये हमारे पास है प्रोटोजोन है, और इनको आप लोग रीड करिएगा। इसका ना अब देखें इसका रिजल्ट तो निकाल लेना हम लोग कि ये डेवलप किससे हुए हैं, अलगी से डेवलप हुए हैं या प्रोटोजोन से डेवलप हुए हैं। अलगी वाले में देखें ना आखिरी जो दो लाइनें हैं कि ये क्लोरोफाइटा या जेंथोफाइटा से उन्होंने कंसीडर किया हुआ है, और कुछ ने कहा है कि जैसे एस्कोमाइकोट्स हैं, बिसिडियोमाइकोट्स हैं, या एस्कोमाइसीड या बिसिडियोमाइसीड, ये रोडोफाइटा से डेवलप हुए हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ज़्यादा ऑथेंटिक वैलिड पॉइंट है नहीं। अब वैलिड पॉइंट हमें किस में नज़र आ रहा है, प्रोटोजोन से। कौन से थे, फ्लैजिलेट्स से। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा उसका वाटर मोल्ड्स के बारे में, स्लाइम मोल्ड थे और वाटर मोल्ड है जो कि फर्स्ट ईयर में है, उनमें क्या है स्वार्म सेल वगैरह डेवलप करती हैं, फ्लैजेला उनके पास है वो मूव करती है। तो इस तरह का हमें किससे कंसेप्ट मिलता है कि ये प्रोटोजोन लाइक फ्लैजिलेट्स से, उनसे ये डेवलप हुए हैं। अब प्रोटोजोन लाइक फ्लैजिलेट्स कौन से थे, जिनके अंदर हमें स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड मिलते हैं, उनमें एवोल्यूशन के नतीजे में ये डेवलप हुए। जी इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा, इसकी एवोल्यूशनरी जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये किससे डेवलप हुए हैं, इसका अगर हम लोग रिजल्ट भी निकाल लें एट द एंड
वो यही आएगा कि वाटर मोल्ड एंड स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड एंड स्लाइम मोल्ड, जिसमें ठीक है इन दोनों में एवोल्यूशन के नतीजे में फंगाई डेवलप हो गई। इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा, अपना क्वेश्चन वगैरह ग्रुप में शेयर कीजिएगा, उसको फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप करने लगा हूँ और अभी स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगाई।